दोस्तों, तो आज के दिन मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज हुआ है। एक है अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ और दूसरा है वाटरवे लेजर टूरिज्म आईपीओ। जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और इनसे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके अलावा एक और मेन बोर्ड आईपीओ सीएसएम टेक्नोलॉजी आईपीओ भी ओपन था। इस आईपीओ का आज दूसरा दिन था, तो जानेंगे कि आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्टलमैन फिनटेक सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 0 देखने को मिल रहा, यानी कि इस आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। आईपीओ की लिस्टिंग 29 जून को यानी कि मंडे को होगी। वाटरवे लेजर टूरिज्म आईपीओ को देखें तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। इसकी लिस्टिंग 1 जुलाई को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 808 है और आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 585 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो क्यूआईबीएस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया और क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईपीओ की मार्केट के अंदर कैसी डिमांड है। एचएनआईस पोर्शन 1.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.94 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 1.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 4.40 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। आईपीओ में आखिरी दिन 1,15,477 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड इस आईपीओ में देखने को नहीं मिली है। अगर आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 4-5 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 1.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और बिग एचएनआईस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है, यानी कि जिन्होंने एचएनआईस पोर्शन से अप्लाई किया है उन सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ आज क्लोज हुआ और इसकी अलॉटमेंट 29 जून को यानी कि मंडे को होने वाली है, क्योंकि कल के दिन मार्केट में छुट्टी है। रिफंड डेट 30 जून है, क्रेडिट डेट भी 30 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 1 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार एमयूएफ चेन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम जहां 2 से ₹2.5 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, यह भी डिस्काउंट में जा चुका है, यानी कि प्रीमियम ₹10 डिस्काउंट के अंदर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹180 करीब नुकसान होने के चांसेस हैं, यानी कि प्रॉफिट के बजाय इस आईपीओ से नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अभी से देखें तो अभी से इसका प्रीमियम डिस्काउंट में जा चुका है, तो आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हो ऐसी उम्मीद भी कम लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है। इसकी लिस्टिंग भी 1 जुलाई को ही होने वाली है। बुकिंग प्राइस 138 है और आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 165 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि आईपीओ आज आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 212.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 174.98 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईस पोर्शन 536.38 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 554.12 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 502.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 95.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो आईपीओ में आखिरी दिन 32 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड देखने को मिली। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है, चाहे क्यूआईबीएस पोर्शन हो, एचएनआईस हो या फिर रिटेल पोर्शन हो। अब इस आईपीओ में एप्लीकेशंस वाइज अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो बिग एचएनआईस के लिए आईपीओ में 798 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और बिग एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 110 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 110 से 11 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगा। वहीं पर अगर स्मॉल एचएनआईस में देखें तो स्मॉल एचएनआईस के लिए आईपीओ में 399 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन एप्लीकेशंस वाइज देखें तो 470 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 470-71 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगा।
वहीं पर रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 41,900 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और एप्लीकेशंस वाइज आईपीओ 69 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 69-70 एप्लीकेशंस में से किसी एक रिटेलर्स को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। यानी कि जिस तरह से आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। तो छोटे आईपीओ में मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट करना बेटर होता है। अगर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट करते हैं तो अलॉटमेंट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो आपने कितने डीमैट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट 29 जून को यानी कि मंडे को होगी। रिफंड डेट 30 जून है, क्रेडिट डेट भी 30 जून है और आईपीओ का लिस्टिंग 1 जुलाई को होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में शानदार उछाल देखने को मिल रहा। तो थोड़ी देर पहले प्रीमियम जहां 52 से 55 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो अभी 63 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 6300 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 45-45% के अराउंड ट्रेड कर रहा, यानी कि इसका भी शानदार प्रीमियम है। आज आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगा है, हर पोर्शन में डिमांड आई है। प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। आपने आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने कितने डीमैट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट किया है। नेक्स्ट आईपीओ है सीएसएम टेक्नोलॉजी आईपीओ। यह आईपीओ 24 जून को ओपन हुआ है और ये 29 जून को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग 2 जुलाई को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 113 है और आईपीओ में 132 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 146 करोड़ का है, यानी कि साइज वाइज देखें तो ये भी बहुत छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.66 टाइम यानी कि 66% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को अब तक 0.38 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्शन 1.09 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 1.42 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.45 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.75 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 21,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बिल्कुल भी डिमांड इसमें देखने को नहीं मिल रही है। 146 करोड़ का छोटा आईपीओ है, इसके बावजूद भी मार्केट में डिमांड नहीं है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 132 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 528 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। आज देखें तो आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। वैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ओके है। आईपीओ के एंकर लिस्ट में कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिली है। इसमें मात्र 2 ही एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एक तो आईपीओ में अब तक डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, जबकि आईपीओ मात्र 146 करोड़ का है, यानी कि छोटा आईपीओ होने के बावजूद भी इसकी मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है। साथ ही प्रीमियम भी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो ऐसे में इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। अब मंडे को अगर मार्केट में तेजी रहती है, आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है और अगर इसके प्रीमियम के अंदर भी जंप देखने को मिलता है, उसके बाद ही अप्लाई करने के बारे में सोचना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।